जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड मेन काउंसलिंग के राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट जारी हो चुका है और सीट अलॉट होने के बाद कोई भी इस सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट से खुश नहीं है। हालांकि कोई भी खुश नहीं है ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पहली ही चॉइस में उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक अच्छी है, उसके बावजूद भी उनको उनकी रैंक के हिसाब से नंबर नहीं मिला है। तो बात करेंगे राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट की, क्योंकि सीट अलॉटमेंट के बाद सबकी एक ही समस्या आ रही है और उस समस्या को हमने अपने वीडियो में शामिल किया है। और बाकी आगे जो राउंड 2 में काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं वो लोग जरूर इस वीडियो को देख लें कि आगे आपको काउंसलिंग करानी है कि नहीं करानी है। नहीं तो आप लोग भी इन जैसे ही सफर करेंगे और बाद में फिर कमेंट करेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। तो इन सभी की बातें हम लोग यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी जो चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि बीएड 2025 के इस सफर में हम आपके साथ हैं। बाकी जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को न ज्वाइन किया हो, हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकता है। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यहाँ पर डेली टू डेली अपडेट दे दी जाती है और बीएड से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन आती है इसी चैनल पर आपको सबसे पहली भेजी जाती है, उसके बाद ही वीडियो बनाया जाता है। तो चैनल पर लगभग 360 लोग से ज्यादा जुड़ चुके हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं वो चीजों का फायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़कर जो भी चीजें भेजी जा रही हैं उनका बेनिफिट लें। चलिए अब आगे बात कर लें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के साथ। हमने कुछ कमेंट को शामिल किया है। जैसे सबसे पहला कमेंट है ये रचना रावत का। इन्होंने काउंसलिंग करा ली थी, लिखा है जो कॉलेज हमको अलॉट हुआ है वो घर से बहुत दूर है, घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं जाने के लिए, प्लीज हमको बताएं हम क्या करें। तो भाई पहली बात तो आपको वही कॉलेज चूज करने थे अगर ऐसी समस्या आपके पास है तो, जो आपके घर के पास हो। आपने उन कॉलेज को प्रेफरेंस में रखा ही क्यों जो आपके घर से दूर हैं। और अगर आपने उनको प्रेफरेंस में रखा है तो फिर अगर वो कॉलेज अलॉट होता है तो भाई ये तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और अगर आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए तो फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू प्राइवेट कॉलेज ले लें। और दूसरी बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो लोग काउंसलिंग के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन या काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज भी जिनको मिलेगा उनकी टोटल फीस 81,250 लगेगी ही लगेगी। उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल की फीस अलग से रहेगी और एग्जामिनेशन फॉर्म आपसे अलग से भरवाया जाएगा। यानी जो काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज लेंगे उनका लगभग दोनों साल की जो टोटल फीस होगी वो 90,000 में कंप्लीट होगी। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको 90,000 में बेटर रहेगा कि 55,000 में जो हम करा रहे हैं वो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर दूसरा कमेंट है अनुज यादव का। इन्होंने लिखा है सर मेरा सरकारी कॉलेज है फिर भी 16,000 फीस जमा करवा लिए हैं। यानी ये पहले साल की ही फीस है, 16,000 अभी से जमा करवा लिए हैं। और सरकारी कॉलेज में तो एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे पता नहीं कितना लिया जाता है, वो तो आगे देखने वाली बात होगी कि इनसे टोटल दोनों साल में कितना फीस लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग काउंसलिंग करा के फंस भी चुके हैं, क्योंकि भाई या तो अगर कॉलेज छोड़ते तो उनका 5750 उधर जाता है और अगर कॉलेज लेते हैं तो ये सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। बाकी एक हमने और कमेंट शामिल किया, यानी जो लोग काउंसलिंग करा रहे हैं उनको दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। जैसे एस कुमार ने इन्होंने लिखा है कि सर मैं रिमेनिंग फीस जमा किए हैं, यानी रिमेनिंग फीस जमा कर दिए, स्कैनर को स्क्रीनशॉट मार के पेमेंट कर दिया है, अकाउंट से पैसा भी कट गया है लेकिन अलॉटमेंट लेटर शो नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो भाई ये तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है, और ये सिर्फ इन्हीं का कमेंट नहीं हो सकता है, ये अदर भी कुछ लोगों का कमेंट हो सकता है कि पेमेंट करने के बाद अगर अलॉटमेंट लेटर नहीं जारी हो रहा है तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी चीजें 26 अगस्त तक चलने वाली हैं। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, उससे पहले अगर नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम की बात है। बाकी नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक यादव का। इन्होंने लिखा सर मेरा रैंक 12,072 है, मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर, उसका फीस 69,000 है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन से प्राइवेट कॉलेज नहीं लेंगे, काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज लेंगे तो भाई 70,000 की फीस आपकी तो जाएगी ही जाएगी। ये तो फीस है, बाकी जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा वो अलग है। तो कुल मिला के सभी को समस्याएं आ रही हैं। हालांकि कुछ लोग अपने रिजल्ट से खुश भी हैं जिनको पहले ही प्रेफरेंस का कॉलेज भी मिल गया है, और कहीं कहीं फीस भी 3,000, 3,500, 4,000, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें मिल रही हैं। बाकी जिनकी जो समस्या है वो हमें कमेंट में बताएं, उसको रिप्लाई किया जाएगा या फिर इसी तरह किसी वीडियो में शामिल किया जाएगा। बाकी चलिए अब बात कर लें कि सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। तो भाई आप सभी लोग जो भी कमेंट आ रहे हैं उनको देख रहे हैं कि काउंसलिंग कराने के बाद चीजें क्या क्या हो रही हैं। सबसे पहली बात, अगर काउंसलिंग करा के अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो भाई बिल्कुल काउंसलिंग मत कराएं। और एडेड कॉलेज की भी फीस ठीक ठाक है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि लगभग 30,000 एडेड कॉलेज की फीस है। तो अगर एडेड कॉलेज की फीस इतनी है और आपको रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी,
प्रैक्टिकल का चार्ज अलग से देना पड़ेगा, फाइल अलग से बनाना पड़ेगा और एग्जाम फॉर्म भी आपको ही भरना पड़ेगा। तो क्या मतलब है फिर काउंसलिंग कराने का? तो अगर आप लोग समझदार हैं तो खुद समझ जाएंगे कि काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। अगर आपको भी यही सारी चीजें फेस करनी है तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, और वैसे भी आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी लोग इंडिपेंडेंट हैं काउंसलिंग कराने के लिए। और जो चीजें बच्चों के साथ, अन्य बच्चों के साथ फेस हो रही हैं, वो आप भी फेस करेंगे। बाकी मेरा मानना यही है कि जिनको अगर प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए तो उनको काउंसलिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर काउंसलिंग ना कराएं तो क्या कराएं? तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास है। हमारी तरफ से भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाएगा, जो कि 2 यूनिवर्सिटीज से जुड़े कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या की है। यहाँ पर जो दोनों साल की टोटल फीस रहेगी वो 55,000 में दोनों साल का आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल फीस भी इंक्लूड है, एक्स्ट्रा चार्ज जो भी लगे वो भी इंक्लूड है, और एग्जाम फॉर्म जो भरना पड़ता है 1400 का, वो भी इसी में इंक्लूड है। यानी 55,000 में ही आपका सारा चीज हो जाएगा, आपको अलग से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और अयोध्या में सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम मोड ईयरली है, साल में एक ही बार एग्जाम होता है। तो जो लोग दूर दराज के स्टूडेंट हैं उनको एक ही बार आना पड़ेगा साल में और एग्जाम देके फिर चले जाना है, तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन रहेगा अयोध्या। बाकी जो लोग दूर दराज के हैं उनको एग्जाम के लिए रुकने के लिए भी अरेंजमेंट करा दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। और जिनको अयोध्या में अपनी सीट बुक करानी है, एडमिशन लेना है, वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये पहला नंबर मेरा है, आप जहां भी एडमिशन लीजिए मुझे कंफर्मेशन जरूर भेज दीजिए कि सर हमने यहाँ पर एडमिशन आपके थ्रू ले लिया है। तो पहली बात तो रही अयोध्या यूनिवर्सिटी की, जो कि राम मनोहर की है। अब आगे बात करेंगे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज के बारे में। इसमें जो दोनों साल की टोटल फीस रहेगी वो 53,000 रहेगी। यहाँ का एग्जाम मोड जो है वो सेमेस्टर वाइज है, यानी साल में ही 2 बार होगा, तो टोटल 2 साल में 4 बार एग्जाम होगा। बाकी एग्जाम टाइम रुकने के लिए अरेंजमेंट यहाँ भी हो जाएगा, तो उसके लिए भी आपको निश्चिंत रहना है। और जिनको प्रयागराज में अपनी सीट बुक करानी, एडमिशन चाहिए, वो इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो जिनके 60% से ज्यादा नंबर हैं ग्रेजुएशन में, वो स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे और वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जो ये फीस देनी है टोटल, वो एक ही बार में नहीं देनी है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आपको ये फीस देनी है। दोनों साल की टोटल फीस अगर हम बात करें 55,000 है, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो सीट बुकिंग फीस मात्र 1,000 में आप अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं। क्योंकि अब लग रहा है कि जो सीट अलॉट हुई है बच्चे उनसे खुश नहीं है और उनको प्राइवेट एडमिशन ही चाहिए। तो जो लोग जितना देर करेंगे वो अपने एडमिशन से उतना ही दूर होते जाएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन की जो हमारे यहाँ जनरल कोटे की सीट थी वो पूरी भर चुकी है। बाकी अन्य कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के अगर कोई छात्र हैं तो ही स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन के लिए हमें कांटेक्ट करें। तो सीट बुकिंग आपको मात्र 1,000 में कंफर्म करा देनी है, आपकी एक सीट रिजर्व हो जाएगी। और जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन आपको आपके डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन फीस के साथ बुला लिया जाएगा। एडमिशन फीस कितनी है? तो ये 25,000 आपको एडमिशन के समय देनी पड़ेगी। बाकी जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको अगले 15,000 देने होंगे, और सेकेंड ईयर का जब एग्जाम फॉर्म आएगा तो बचे हुए 14,000 आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरह 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आपको टोटल ये फीस पे करनी है, एक बार में नहीं देनी, आपके ऊपर भी ज्यादा बर्डन ना पड़े, ताकि आप इजीली अपनी सीट और अपना एडमिशन कंप्लीट करा सकें। बाकी आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती, तो पहली बात तो हमारे जो भी कॉलेज हैं वो एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड हैं। हम जो भी आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं वो एनसीटी की वेबसाइट से ही लिया गया है। और हमारे यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो जैसे जैसे अपनी सीट बुकिंग करा रहा है उसको उसी तरह कॉलेज मिलेगा। जो जितना लेट करेगा वो अपने एडमिशन से उतना ही दूर होता जाएगा। बाकी अटेंडेंस या क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, स्कॉलरशिप भी आ जाएगी जो लोग एलिजिबल हैं यूपी के, और स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी हमारे यहाँ होता है। तो जो पॉसिबल हो सकता है वो आपके लिए अरेंज कराया जा रहा है। बाकी आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल घर बैठे आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा सिलेबस के साथ, और फुल स्टडी मटेरियल के साथ आपको चीजें मिल जाएंगी। तो जो जितना ही सोचता रहेगा वो उतना ही लेट हो जाएगा और उसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। तो जो चीजें आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में देखने को मिली है वो सीन आपके साथ एडमिशन के टाइम ना हो, तो उसके लिए आप लोग अभी से अपनी सीट कंफर्म कराना शुरू कर दीजिए। और जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको बेटर लगे आप वहां के लिए अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं। अयोध्या के लिए तो अयोध्या, या प्रयागराज में हो तो प्रयागराज में। बाकी डेली की अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी चीजें सबसे पहले टेलीग्राम पर ही शेयर की जाती हैं। और एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए अपने देश की ग्रोथ में, देश के प्रोग्रेस में, और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।